अवाम और अफवाज में दरार डालने की साजिशें कर रहा है। हमें ज़ाहरी और छुपे हुए दुश्मन को पहचानना होगा। हकीकत और अबहाम में वाज़ेह फ़र्क रवा रखना होगा। हमारी पहली जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और फौज के आईनी किरदार से वाबस्तगी है। रियासत का महवर अवाम है। अवाम और फौज के बाहमी रिश्ते को कायम दायम रखा जाएगा। आर्मी चीफ का PMA एकेडमी काकुल की पासिंग आउट परेड से खिताब। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासिर करना चाहता है। दहशत गर्दों या उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं है। हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। मादरे वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम होने वाले अमन को किसी सूरत मुतासिर नहीं होने देंगे। अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी ना समझा जाए। पाक फौज अपने फर्ज को निभाने के लिए हमा वक्त तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बता दिया। पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान के गयूर और सरबकब सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरूब नहीं होते। आर्मी चीफ का कश्मीर की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने का इरादा। कहा, पाकिस्तान कश्मीर के अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए, उनकी तारीख़ी जिद्दोजहद और हक़ खुद इरादियत के लिए उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आलमी बरादरी को ये जान लेना चाहिए कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा मुबहम रहेगा। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। आर्मी चीफ ने मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट का मुआयना किया। कैडेट्स में शील्ड्स तकसीम। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर। पंजाब असम्बली से PP 137 के उम्मीदवार अबूजर चढ़र ने नजम साकिब से कहा कि आपकी कोशिशें रंग ले आई हैं। नजम साकिब ने जवाब दिया कि मुझे इंफॉर्मेशन आ गई है, अब बताएं आगे क्या करना है। बस बाबा को मिलने आ जाना, शुक्रिया अदा करने के लिए और कुछ नहीं। इस पर अबूजर ने रजामंदी का इजहार किया। दूसरी ऑडियो में मुबैना तौर पर नजम साकिब ने मियां अजीज से गुफ्तगू की और पूछा कि व्हाट्सएप देखा है। मियां अजीज ने पूछा कि क्या ये डायरेक्ट तुम्हें आई है। नजम साकिब ने जवाब दिया कि मैं वकील हूँ, मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है। अब क्या सीन है? मियां अजीज ने कहा कि मुझे बात करने दो, फोन करके बात कर लूँ कि भेज दे सामान। नजम साकिब ने कहा कि 1-20 से नीचे ना लेना वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जिनके रिटायर होकर ये हालात हैं, सोचें जब वो ताकत में थे तो किस तरह अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज का ट्वीट। कहा, नवाज शरीफ चुप है मगर अल्लाह ताला की कुदरत है। इसके खिलाफ साजिश करने वाले साजिशियों का घिनौना चेहरा और गठजोड़ हर रोज रुस्वा हो रहा है। इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर रियासत की तकदीर के फैसले सासों, दामादों और बच्चों को एंटरटेन करने के लिए किए जा रहे हैं। दुनिया की तारीख में ऐसा घिनौना अदालती मजाक आज तक किसी के साथ हुआ होगा। इमरान और इन्हें मुस्तलद करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम हैं और करार वाकई सजा के मुस्तहिक हैं। रियासत इंसाफ के मुंतज़िर है। सुप्रीम कोर्ट के हमारे खिलाफ फैसले पर PDM ने तारीफों के पुल बांध दिए। अब PDM के खिलाफ फैसला आया तो जजेस को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जजेस के घर वालों की टैपिंग शुरू कर दी गई। मैंने कभी जजेस के फैसलों पर तनकीद नहीं की। रात 12 बजे अदालतें खुलने पर तकलीफ हुई। चेयरमैन PTI इमरान खान का कारकुनान से खिताब। कहा, बाजवा ने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर हमारे लोगों को खरीदा। मैंने कहा इलेक्शन करवा लो। अब अदालत ने फैसला दिया कि 90 रोज में इलेक्शन कराओ तो ये भाग रहे हैं। रात परवेज इलाही के घर का दरवाजा तोड़ा गया। बख्तरबंद गाड़ी से दरवाजा तोड़ा गया। ऐसा किस कानून के तहत हुआ? उधर तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना गालिब मार्केट लाहौर में दर्ज किया गया। इक़दाम क़त्ल समेत 13 दफात शामिल, मजीद 18 अफराद भी नामजद। मुलजिमों पर परवेज इलाही के घर छापे के दौरान पुलिस पर हमले, तशद्दुद और पेट्रोल बम फेंकने का इल्जाम। उधर गिरफ्तार 19 अफराद की ATC में पेशी। 2 अफराद की रिहाई का हुक्म। 17 को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। परवेज इलाही के घर पुलिस ऑपरेशन। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। परवेज इलाही के साहिबजादे रासिख इलाही की दरख्वास्त दायर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत लीगी रहनुमाओं का इजलास। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात और मुतालबात पर ब्रीफिंग। इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर ख़जाना ने IMF के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बताया।
शुरा का IMF से कर्जा मिलने तक इलेक्शन ना कराने पर इत्तफाक, शुरा की अवाम दोस्त पॉलिसीज बनाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा है, अवाम को जल्द रिलीफ की खुशखबरी देंगे। परवेज इलाही के घर पर छापा, वफाकी हुकूमत ने मलबा पंजाब के निगरान हुकूमत पर डाल दिया। वज़ीर ख़जाना इस्हाक़ डार का शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राबता, कहा परवेज इलाही के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, कार्रवाई पंजाब के निगरान हुकूमत की तरफ से की गई, तहरीक इंसाफ के जज्बात अपनी क़यादत को आगाह करेंगे। वज़ीर ख़जाना का चौधरी परवेज इलाही के घर पर हमले पर इजहार अफसोस, शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर ख़जाना को परवेज इलाही के ख़ानदान के जज्बात से आगाह किया। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी इजहार यकजहती के लिए परवेज इलाही के घर पहुंच गए। पुलिस के छापे के बाद की सूरत हाल पर गौर। शाह महमूद कुरैशी का कहना है घर को आग लग गई घर के चिराग से, घर में वो हस्तियां भी हैं जो हुकूमत को सपोर्ट कर रही हैं। परवेज इलाही के घर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। फस्तायत के बावजूद चौधरियों ने कानून का रास्ता अपनाया। तहरीक इंसाफ नेक नियति के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठी है, ऐसे माहौल से हल नहीं निकलेगा, बात बिगड़ जाएगी। हुकूमत को मौलाना फजल रहमान को कायल और ख्वाजा आसिफ को समझाना चाहिए। सियासी दुश्मनी अब नफरत में बदल गई, पाकिस्तान के तमाम इदारे आमने सामने हैं। अदलिया अपने खालिक इदारे पार्लियामेंट से लड़ रही है, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे मुल्की हालात ठीक नहीं होंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद अक़ान अब्बासी का कहना है कि जिन लोगों की अहलियत नहीं वो भी लीडर बन गए। पार्लियामान में ऐसे लोगों को लाया गया जो अहलियत ही नहीं रखते। मौजूदा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी निज़ाम नहीं चल सकता। अदलिया और ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात तक निज़ाम नहीं चलेगा। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी तैयारियां रोक दी। फंड्स ना मिलने पर बैलेट पेपर्स और तस्वीर वाली वोटर्स लिस्टें फौरी ना छापने का फैसला। इलेक्शन कमीशन को बैलेट पेपर्स की छपाई और तरसील के लिए कम से कम 14 रोज दरकार है। कल तक बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू ना हुई तो 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 2 मई को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ समेत 9 सियासी जमातों को भी नोटिस जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। टोमोटो समेत तमाम इख्तियारात एक आदमी के हाथ में देना गलत इस्तेमाल और मनमानी का बायस बनता है। बेंचेस की तश्कील, टोमोटो नोटिस पर चीफ जस्टिस की मुकम्मल सवाबदीद को रेगुलेट करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट को मखसूस मुकदमात के लिए मखसूस बेंच तश्कील नहीं देने चाहिए। रियासत के तमाम इदारों को एक दूसरे की हुदूद का एहतराम करना चाहिए। कोयटा में वकला कन्वेंशन का एलामिया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट का अबूरी हुक्मनामा मुस्तरद, पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कराने का मुतालबा। एहसन भून ने खिताब करते हुए कहा, पार्लियामेंट को मफलूज करने की कोशिश की जा रही है, जाती अना को आइन पर फोकियत दी जा रही है। जमहूरी निज़ाम खतरे में है, गैर जमहूरी कुव्वतों के लिए अदलिया टूल का काम कर रही है। इमरान खान से डील करना मुश्किल है, शहबाज शरीफ से डील आसान है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 2 सूबों में इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है। अमरीकी रुकने कांग्रेस ब्रेट शर्मैन का ऐवान नुमाइंदगान में खिताब, कहा पाकिस्तान में होने वाले ताज़ा वाक़यात पर बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के ख्वाहिशमंद। IMF के मुतालबात पर मजीद टैक्स आयद करने की तैयारियां, 20 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ पर काम शुरू। आइंदा माली साल के विफाकी बजट में नया टैक्स लागू होगा। ज़राए के मुताबिक 1 करोड़ रुपए सालाना आमदन वाले दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जाएगा, जिसके लिए खुसूसी स्कीम लॉन्च की जाएगी। स्कीम में शामिल दुकानदारों को एक्टिव टैक्स पेयर फहरिस्त में शामिल किया जाएगा।
हुकूमत का मौजूदा निज़ाम बर्बाद हो चुका है, हर कोई अपनी तरजीहात लेकर बैठा हुआ है, अदालती निज़ाम को कोई संजीदगी से नहीं लेता, थाना कचहरी आम आदमी के लिए अजाब है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का तक़रीब से खिताब, कहा हमने पाकिस्तान में सियासी आमरियत और हाइब्रिड समेत तमाम हुकूमतें देख ली, सिर्फ बेहतरी नहीं देखी। गवर्नेंस स्ट्रक्चर नाकारा है, मुआशी चक्कर में ऐसे फंसे हैं कि हर साल 20 से 25 अरब डॉलर लोगों को वापस करना होते हैं। एक मुल्क से पैसे लेकर दूसरे को दे देते हैं। सिस्टम को नहीं बदलेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। कराची में तहरीक इंसाफ का मर्दमशुमारी के खिलाफ एहतजाज, शहर के कई मकामात पर कैंप लगा दिए गए। अरकान असम्बली की भी एहतजाज में शिरकत। खुर्रम शेर जमान का कहना है कराची की उल्टी गिनती कबूल नहीं, कराची का फंड किसी को डकारने नहीं देंगे। इमरान इस्माइल बोले कराची के साथ हमेशा सुतेला सलूक किया जाता है, एमक्यूएम को वजारतें और गवर्नरशिप चाहिए होती है। जमात इस्लामी के मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार, हाफिज नईमुर रहमान का कल कराची में एहतजाज का ऐलान, कहा मरदमशुमारी में कराची की तकरीबन आधी आबादी को गिना नहीं गया। शहर का सौदा करने वाले वडेरों को नहीं छोड़ेंगे, हमें खैरात नहीं इंसाफ चाहिए, जालसाजी की तो बेनकाब करेंगे। पीपल्स पार्टी का अमीर जमात इस्लामी कराची को फौरी जवाब, मुर्तज़ा वहाब ने कहा हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के कारकुन बने, बाल ठाकरे नहीं। ये कराची दुश्मनी के एजेंडे पर गामजन है। जमात इस्लामी के संजीदा लोग उनकी बातों और जहनी हालत का नोटिस लें। कराची में बादलों की एंट्री और रंगी नया नाजमाबाद, सरजारी, सादी टाउन, गुलशन मेमार समेत कई इलाकों में रिमझिम। महकमा मौसमियात की 3 रोज तक बादल बरसने की पेशगोई, सिंध के दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश होगी। बलोचिस्तान में भी मजीद बारिश और यालाबारी का इम्कान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का दूसरा टाकरा, कीवीज बल्लेबाजों का लाठी चार्ज, स्कोरबोर्ड पर 336 रन का हिंसा सजा दिया। शाहीनों को जीत के लिए 337 रन का हदफ। डरल मिचेल की शानदार सेंचुरी, 129 रन बनाए। चेड बॉज और टॉम लेथम की नेस्ट सेंचुरीज। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ के 4 शिकार। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। आज न्यूजीलैंड मैच में अंपायर अलीम डार ने बड़ी गलती पकड़ ली। दूसरे वनडे में रावलपिंडी स्टेडियम की पिच तब्दील कर दी गई, 30 गज का सर्कल नहीं बदला गया। पहला ओवर पिछले मैच के सर्कल की पैमाइश के साथ करा दिया गया। दूसरे ओवर में अलीम डार ने सर्कल की पैमाइश की दुरुस्तगी की, मैच का 6 मिनट का वक्त जाया हो गया।